हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। आपका अपना होम स्कूल। आप सीखने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसे राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा है। आइए इनका परिचय देखते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। तो हमेशा ये सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो स्टोरीज लिखा करते हैं और इनकी जो स्टोरीज है वो बहुत सारी पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन्स वगैरह में छपती हैं। आइए गद्य संबंधी परिचय देखते हैं। ये एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है। तो जीवन में अगर जो घटना कोई इंसिडेंस है उसकी रोचक यानी कि बहुत ही मनोरंजक और प्रवाही फ्लोइंग तरीके से अगर किसी को एक्सप्रेस करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसे कहानी कहते हैं। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, तो इसमें कोई सच्चाई जो है उसे बयां की जाती है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो लाइफ की जो सच्ची बात होती है जिससे कुछ सीख ली जा सकती है उसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में यानी कि कुछ चुटकुलों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो इस चैप्टर में एक गलतफहमी हो जाती है, उसके बारे में कौन कौन सी स्थिति यानी कि क्या क्या कंडीशन सामने आ जाती है उसके बारे में बताया है। तो ये गलतफहमी जो है वो क्या होती है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस कहानी में एक गृह स्वामी चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। इससे घर में चूहे तो खत्म हो जाते हैं पर बिल्ली एक समस्या बनकर रह जाती है। वह घर की चीजों का नुकसान करती रहती है और उससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने जो जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताया है। तो उनका नौकर बिल्ली को बोरे में डालकर कहीं दूर छोड़ने के लिए चला जाता है। तो लोग उसे बच्चा चुराने वाला समझ लेते हैं, क्योंकि उस नौकर के पीठ पर जो बोरा होता है उसमें लोगों को लगता है कि बच्चा चुरा के वो भाग रहा है और उसके पीछे लग जाते हैं वो लोग। तो अंत में नौकर जो है बोरे का मुंह खोल देता है और उसमें से बिल्ली निकलकर भाग जाती है। तो फिर सारा गंभीर माहौल जो है वो हंसी में बदल जाता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि भाई बात का बतंगड़ बन गया यानी कि बिल्ली का बिलंगुड़ा बन गया। तो आइए देखते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। ये पुराने जमाने का समय था जहां पर लोग बिल्ली के आने जाने को शगुन या अपशगुन के नजरिए से देखा करते थे। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। मगर आजकल की परिस्थिति यानी कि आज जो कंडीशन है वहां पर पुरानी विचारधारा, पुराने जो थॉट्स थे उनकी परंपरा एकदम से घपले में पड़ गई यानी कि गड़बड़ हो चुकी है। घपला होना, गड़बड़ होना। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो लोगों का जिससे काम निकल जाता है वो सही है, बाकी यहाँ पर शगुन और अपशगुन को कोई स्थान नहीं है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक कहते हैं पिछले दिनों हमारे घर में बहुत सारे चूहे आ गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न, बहुतेरे यानी कि बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारी कोशिश की गई पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल का मतलब होता है लोहे से बनाया गया बड़ा सा बर्तन। तो आटा रखने के लिए और अनाज को रखने के लिए ताकि वो चूहों से बचाया जा सके बड़े बड़े लोहे के उन्होंने ढोल बनवाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। तो कुछ दिनों तक तो चूहे उसमें नहीं घुस पाए, मगर ऐसा हमेशा तो नहीं हुआ। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। तो किसी तरीके से आंख बचाकर यानी कि चोरी चुपके चूहे इन बड़े बड़े लोहे के ढोलों में भी घुसने लग गए। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। परामर्श यानी कि बात विचार, सलाह ली। तो जो ये प्रॉब्लम थी कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं जो आटे और अनाज हर चीजों का नुकसान कर रहे हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए।
तो लोगों से सलाह ली। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। तो क्या डिसाइड किया उन्होंने कि चलो एक बिल्ली पाल लेते हैं। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपत्ति यानी कि ऐतराज, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे इसलिए, चुनांचे का मीनिंग होता है इसलिए, तो इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लग गई। अब खातिरदारी कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उससे काम लेना था, इसीलिए उसकी खातिरदारी कर रहे थे, यानी कि उसका बहुत ही सम्मान, उसकी हर जरूरत पूरी की जा रही थी। जैसे कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, ताकि वो बिल्ली उनका काम करे। तो उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। तो बिल्ली जो है वो तो चूहों को पकड़ने में एक्सपर्ट होती ही है, तो उसने विधि पूर्वक यानी कि 1 बाय 1 उसने चूहों का पूरी तरह से सफाया करना शुरू कर दिया और बहुत ही कम दिनों में ही चूहे जो है वो घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं बिल्ली हमेशा, प्रायः यानी कि हमेशा, घर के जो लोग थे उनकी थाली में जो बचा कुचा खाना, जूठन यानी कि जो घर में बचा कुचा खाना हो जाता है प्लेट में, उसे जूठन कहते हैं, तो उसी पे वो बिल्ली पल जाती थी और इसका कोई एडिशनल खर्च इनके ऊपर नहीं होता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखिए धीरे धीरे बिल्ली अब जूठन छोड़कर उनके खानों पर धावा बोलने लग गई, इसीलिए वो बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो बिल्ली, जहां पर पहले बिल्ली को जब लाया गया था तो बहुत खातिर हुई थी, वहीं अब इनका व्यवहार, बिल्ली के प्रति जो इनका बिहेवियर है वो पूरी तरह से बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, पर जैसे ही इंसानों ने अपना बिहेवियर चेंज किया, वैसे ही बिल्ली को भी ये बात समझ में आ गई कि अब उसकी खातिरदारी नहीं हो रही है। तो जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, तो जिसे शेर भी काबू न कर सका, तो लेखक कहते हैं जिस बिल्ली को शेर भी काबू न कर सका, वो हमसे कैसे हार जाती। मात खाना यानी कि हार जाना। उसने भी अपना रवैया बदल दिया और उसने भी अपना रवैया यानी कि तरीका, चाल ढाल अपना बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। पहले क्या, लोगों के आगे पीछे दौड़ती थी ताकि उनका बचा खुचा कुछ भी खाने को मिल जाए, लेकिन अब उसे तो पता चल गया था कि भाई मेन स्टोरेज कहाँ है, वहीं पे जाके धावा बोलना है। तो रसोई के आसपास ही वो दुबक कर यानी कि छुप कर बैठी रहती थी और मौका जैसे ही लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा जाती है। तो रात में जो दूध का दही जमाया गया था बड़े चाव से यानी कि बड़े मन से, रात में दूध का दही जमाया गया था, बिल्ली बहुत ही मजे लेकर यानी कि फुल एंजॉय करके खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पहले तो चूहों से परेशान थे, तो चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाई, लेकिन अब बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो इस बात की उन्हें चिंता हो गई। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक कहते हैं कि मेरा नौकर बहुत ही होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लग गया। तो रात में जब सारा काम खत्म हो गया था तो उसने एक खाली बोरी ली, खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और उसमें 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक जगह जाकर खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। बिल्ली जैसे ही आई, उसे तो खाने की आदत लगी हुई थी, तो रोटियों पर झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो बिल्ली जब रोटी के लालच में उस बोरी में बंद हो गई। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया।
चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया और चूंकि यानी कि क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, तो इसलिए नौकर जो है अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे सुबह सुबह बिल्ली को ले जाकर कहीं दूर छोड़ आए, जिससे कि वो वापस से इस घर में न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। तो घर में जितने भी सदस्य थे सबको चाय नाश्ता देते देते अमरू को जो है वो 8 बज चुके थे। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन जैसे हम कहते हैं भूला भटका, यानी कि ऐसा रास्ता जहाँ जिसे लोग भूल जाते हैं और भटक जाते हैं, तो ऐसी रास्ते पर जाकर उन्हें बिल्ली को छोड़ना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। जिस बोरी में बिल्ली को बंद किया था, उस बिल्ली की बोरी को लेकर अमरू जो है वो चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। तो जैसे ही अमरू चला गया तो लेखक जो है वो क्या करने लग गए, हजामत और स्नान यानी कि शेविंग करने लग गए और स्नान शावर करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अब उन्हें 9:30 को ऑफिस पहुंचना था, इसीलिए वो भाई अपना डेली रूटीन का काम करने लग गए। गुसल खाने में मुझे जोर सा शोर सुनाई दिया। तो जब वो वॉशरूम में थे, गुसल खाना यानी कि वॉशरूम, तो जब वो वॉशरूम में थे तो उन्हें एक जोर सा शोर, बहुत ही जोर का आवाज सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। लेखक कहते हैं कि मैं बाथरूम में नहाने में बिजी था, व्यस्त था यानी कि बिजी था और कुछ गुनगुना रहा था। तो नहाते वक्त जैसे बाथरूम सिंगर जो काम करते हैं, तो कुछ वैसा ही ये भी कुछ गुनगुना रहे थे, इसीलिए कहते हैं कि मेरा ध्यान उन आवाजों पर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ, फिर से आवाज आ रही थी। एक बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। तो उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें सुनाई दिया कि उनके घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो आवाज क्या लगाया गया था कि आपका नौकर यानी कि अमरू जो कि बिल्ली को फेंकने गया था, तो अमरू जो है वो पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो वहां पर एक जगह है जो छप्पर वाले कुएं यानी कि कुआं है, उस कुएं के ऊपर छत लगी हुई, तो उसे कहते हैं छप्पर वाला कुआं, वहां पर जाने के लिए बुलाया। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। तो लेखक को लगा कि आखिर क्या हुआ, अमरू जो है ऐसा क्या हुआ होगा कि अमरू को पकड़ लिया गया है। तो उन्हें लगा कि शायद अमरू किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो, और उन्हें लगा कि शायद साइकिल वाले से जिससे अमरू टकराया होगा उसका कुछ नुकसान हो गया होगा और जिसकी वजह से उसने अमरू को पकड़ रखा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। तो लेखक का कहना है करोल बाग जैसी जगह, दिल्ली में एक करोल बाग नाम की जगह है, वहां पर आदमी इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि किधर जाएं और क्या करें, बेकार पड़े हुए हैं। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे ही लेखक उस कुएं की तरफ जा रहे थे तो उन्हें क्या नजर आता है कि रास्ते में बोरी खाली लटकाए हुए अमरू आ रहा था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। तो पूछते हैं, भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया कि इतना शोर होने लग गया और सारे लोग तुम्हें मारने के लिए जुट गए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। तो अमरू को, लेखक को कुछ भी नहीं बताना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उसने ही सारा मामला यानी कि सारी डिटेल्स बता दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था,
कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो बात क्या थी कि जब अमरू कंधे पर बोरी लटका कर जा रहा था जिसमें कि बिल्ली रखी हुई थी, तो लोगों को क्या डाउट हुआ, शक हुआ कि उसमें बच्चा है। ठीक है, बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। तो बिल्ली जब उछल कूद कर रही होगी अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो बोरी हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला। तो उसका नेचर कैसा है, स्वभाव उसका कैसा है, अल्पभाषी है, कम बोलने वाला है। कुछ मस्खरा सा है और मजाक भी करता है। तो यानी कि अगर मजाक मजाक में उसने बोल दिया कि नहीं हाँ मेरे पास बच्चा ही है, तब तो सारे लोग उसे मार देते, मगर वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो देखिए जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि ये उसी गिरोह का यानी कि उसी ग्रुप का आदमी होगा, उसे जल्दी से पकड़ लो, घेर लो। और वो वही ग्रुप है। उस ग्रुप का काम क्या था, बच्चे पकड़ना। एक्चुअली करोल बाग में वहां पर ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहा था कि कुछ किडनैपर्स बच्चों को उठाकर ले जाते थे। इसकी वजह से वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए उनके मन में ये डाउट आया। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। तो देखिए एक आदमी फटाक से थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को और उसके साथ एक कांस्टेबल को बुला लाया। थानेदार को देखते ही जो वहां पे लोग जो भीड़ जमा हुई थी उनमें से एक जो है बहुत ही उत्साही था। तो वो क्या करता है, अपने कुर्ते की बाहें यानी कि अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए बोलता है कि दरोगा जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि आप इस बदमाश को यहां से चुपचाप ही ले जाएं और कानूनी कार्यवाही। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना एक्टिव है। कोई भी केस चलता है तो कितना लंबा चल जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि आप इस बदमाश को ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में ये हवालात के मजे लेता रहे, यानी कि समय ऐसे ही निकलते जाएगा और इसकी सजा टलती जाएगी। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। तो कहते हैं हम पहले यहाँ पर पहले इसकी पिटाई करेंगे जी भर के। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले के बच्चे उठा लिए जाएं। मतलब कोई गजब की बात है कि यहाँ पर पूरे मोहल्ले, पूरा का पूरा जो एरिया है वहां से बच्चे उठा ले जा रहे हैं लोग। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। तो वहां सब यही बात करने लगे कि पास वाली गली से अभी कुछ 2 दिन पहले ही एक बच्चा गायब हो गया था और देवनगर में से तो कई सारे बच्चे चोरी हो चुके हैं। तो आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो जो सामने से जो बंदा आया था उसने कहा कि बाद में भले ही आप जो कुछ करना चाहें कर लीजिए, लेकिन पहले अभी हम सब इनकी पिटाई करेंगे जम के। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो सभी लोग ने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और उन सभी लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव यानी कि हाथ धोने के इस सुंदर से प्रस्ताव का समर्थन, सपोर्ट किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लग गए। सब तो बस जम के उसकी पिटाई करने के लिए रेडी हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। जब ऐसा कोई इंसिडेंस होता है ना तो हर घर में एक न्यूज फैल जाता है। तो बहुत ही सनसनी न्यूज फैल गई थी। नगर में सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। तो हर जगह पर, हर एरिया में न्यूज आते जा रही थी कि आज यहाँ से इतने बच्चे गायब हो गए, आज वहां से इतने बच्चे गायब हो गए। तो ऐसी खबरें बार बार आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो एक दो बार पत्रों में यानी कि न्यूज़पेपर्स में छपा कि भाई जमुना जो नदी है उस पे जो पुल बनी हुई है उस पे कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरों में यानी कि जो बोरे होते हैं, बोरियां, उनमें बच्चों को भर लिया था।
स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। तो डर के मारे जो पेरेंट्स थे वो स्कूलों से बहुत ही सावधानी, बहुत ही केयरफुल होकर स्कूल से घर तक बच्चों को लाते थे, ताकि बीच में कहीं उनकी चोरी ना हो जाए। और पार्क भी और बाहर जो बच्चे खेलते थे वो सब खेलकूद बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। तो अब तक कोर्ट कचहरी बहुत बार जा चुके थे लोग, ये पूछताछ करने के लिए कि हर हमेशा जो बच्चे गायब हो रहे हैं उसका क्या सलूशन है, उसे कैसे रोका जाए। तो इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। तो ये जो न्यूज़ थी ये चारों तरफ फैली हुई थी, तो इसीलिए जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस चीज में दिलचस्पी, यानी कि इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। तो लेखक ये सोच रहे हैं कि अमरू पर डाउट क्यों हुआ, संदेह यानी कि डाउट। तो लोगों को अमरू के ऊपर डाउट क्यों हुआ, इस बात पे उन्हें आश्चर्य नहीं था। आश्चर्य इस बात का था कि अब तक इतनी देर से अमरू को पकड़ के रखा है और उसे मारा पीटा क्यों नहीं। वातावरण में तो सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। देखिए सब लोग अपना क्या कर रहे थे, स्लीव्स ऊपर कर रहे थे मारने के लिए, सब जोश में थे। तो वहां तो ऐसी कोई कमी नहीं थी वातावरण में, लेकिन उसके बावजूद लोग रुके हुए क्यों थे, क्यों नहीं मारा उन्होंने अमरू को। तो आइए देखते हैं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। वहां पर उस पुलिस ऑफिसर की वजह से और उस कांस्टेबल की वजह से अब तक लोग रुके हुए थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली, कलाई यानी कि रिस्ट, ठीक है, वो पकड़ लिया और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। तो उससे सारे क्वेश्चंस करने लगे कि तू भाई इसको कहाँ से लेकर आया, कहाँ लेके जा रहा है और तेरे बाकी के साथी कहाँ है, किसके साथ मिलकर तुम ये सारा काम करते हो। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। तो बोल रहे आज तेरे थ्रू मैं उन लोगों तक भी पहुंच ही जाऊंगा जो तेरे ग्रुप वाले हैं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब तक वो हंस रहा था कि मेरे बोरे में तो बिल्ली छुपी हुई है और इन लोगों को बच्चा लग रहा है, लेकिन जैसे ही थानेदार की धमकियां सुनता है तो वो घबराने लग जाता है। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो भाई दबी हुई आवाज में, क्योंकि वो डर गया था, घबरा गया था, तो उसमें थानेदार जी से कहता है कि सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, क्योंकि मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं एक घर में नौकरी करता हूँ, कुकिंग का खाना वगैरह बनाता हूँ और उस तरीके से अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा। तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था पुलिस स्टेशन में से, वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्यों कुछ भी बेकार में बक रहा है, दरोगा जी ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए, मतलब उसे 2-4 डंडे लगाइए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली। आपने देखा होगा पुलिस के पास एक डंडा होता है, उसे कहते हैं बेत। तो उस बेत को उसने क्या किया, अपने साइड से निकालकर हाथ में ले लिया और अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। तो अमरू कहता है बहुत ही विनम्रता से और झुककर बोलता है कि सरकार आप जितना चाहे मुझे मार लीजिए, लेकिन उससे पहले इस बोरी में क्या है एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिए। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। तो बोलता अगर आप कहें, आपकी परमिशन हो तो चलिए थाने चलकर मैं आपको सारी बात बताता हूँ और इस बोरी में क्या है ये भी दिखाता हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए क्या होता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पुलिस वाले कुछ घूस लेकर और क्रिमिनल के फेवर में चले जाएंगे। तो इस वजह से जब थानेदार ने कोशिश की कि चलो ले चलता हूँ थाने, पर फिर भी लोग वहां चिल्ला उठे और उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, आप इसको नहीं ले जा सकते हो।
तो हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। कहते हैं हम सब लोग विटनेस है यहाँ पर कि इसने एक बच्चा चोरी किया है। मामला कभी दबने नहीं देंगे और इस मामले को आप चाहे कितना भी दबाना चाहें, घूस वगैरह लेके, हम दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो गया। थानेदार को ये समझ में आ गया था कि उनकी नीयत, घूसखोरी वाली उस नीयत पे लोगों को शक था कि कहीं ये पैसे खाकर भाई बदल ना जाए। तो उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो कहते ठीक है, यहीं पर दिखा दो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो तुम्हें थाने ले जाने नहीं देंगे, तो यहीं पर बोरी खोलो और दिखाओ कि क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। तो जैसे ही उसने बोरी खोली तो वैसे ही क्या हुआ, बिल्ली उस बोरी के अंदर एकदम से सिकुड़ कर बैठी हुई थी। तो जैसे ही वो बोरा खुलता है वैसे ही वो उछल कर बाहर निकल जाते। तो ऐसा लगता है कि बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी कि बिल्ली का एक बंडल कूद कर भाग गया। ठीक है, बिल्ली एक बंडल के रूप में बन जाती है। थानेदार की सी समझ में न आया कि अब क्या करे, क्योंकि अब तक क्या डाउट था कि उस बोरी में बच्चा है, लेकिन उसमें से निकली बिल्ली। तो अब वो थानेदार समझ नहीं पा रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, यानी कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसने क्या किया कि तुरंत, अब वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बंदे ने अपने पीछे मुड़ा और पीछे जैसे ही देखता है लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में तांगे वाले ने अपने तांगे को खड़ा किया हुआ था। तो तुरंत उस पर एक बेत, उस पर एक छड़ी, तुरंत पुलिस उसे एक डंडा मारते हुए कहता है कि जानते नहीं, रास्ते पे तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस तरीके से अपनी झेप, अपनी चिढ़ को मिटाने की कोशिश, यत्न यानी कि कोशिश करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू जो है हंसते हंसते अपने घर लौट गया। तो देखा बच्चों, इस तरह से बात का बतंगड़ बना दिया गया, यानी कि जो बोरे के अंदर बिल्ली थी उसमें लोगों को ये डाउट हो गया कि एक बच्चे को लेके जाया जा रहा है, और बिना सोचे समझे इतने सारे लोग जुट गए और अपनी अपनी जो है वो सलाह देने लगे कि क्या करना चाहिए, मारो पीटो, इसने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो हमें फटाफट में किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। पहले जो कुछ भी बात है उन सारी बातों को सही रूप से देखने के बाद ही क्या होगा क्या नहीं होगा इसका डिसीजन लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।